हेलो प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त कौशलेंद्र कुमार, अध्यापक L1। साथियों, आज की इस वीडियो में हंसते हंसाते मैं आप लोगों को राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवता पढ़ाने वाला हूं। राजस्थान के लोक देवता साथियों, लोक देवता उसे कहते हैं जो कुछ जन कल्याणकारी कार्य कर गए, समाज में ऐसी छवि बना गए और उन्हीं कार्यों के लिए उनकी पूजा करी जाती है, वो लोक देवता कहलाए। साथियों, राजस्थान में इन 5 लोक देवताओं को पंचपीर के नाम से जाना जाता है। पहला है रामदेव जी, दूसरा है हड़बू जी सांकला, तीसरा है मेहा मांगलिया जी, चौथा है गोगा जी और पांचवा है पाबू जी। साथियों, बार बार इनका नाम दोहराने से याद नहीं होंगे, मैं बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर देते हैं। रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा मांगलिया जी, गोगा जी और पाबू जी। अब इनको याद कैसे करेंगे? राहों में उनसे मुलाकात हो गई। जी हाँ साथियों, ट्रिक क्या है इनकी? ट्रिक है राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। किससे मुलाकात हो गई साथियों? राह में गोपियां मिल गई। कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? राह में उनसे मुलाकात हो गई। किनसे? गोपी से। राह में रा से ले लिया साथियों रामदेव जी, हा से ले लिया साथियों हड़बू जी, मैं से ले लिया साथियों मेहा मांगलिया जी, गो से ले लिया साथियों गोगा जी और गोपी, पी से ले लिया साथियों पाबू जी। पी से क्या ले लिया? पाबू जी। राह में किन से मुलाकात हो गई? गोपियों से मुलाकात हो गई। गोपियों से मुलाकात हो गई। साथियों, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिल्कुल ट्रिक के साथ। स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो साथियों, आपको पंचपीरों के नाम याद हो गए होंगे। सबसे पहले लोक देवता में मैं शुरू करता हूं पाबू जी। साथियों, पाबू जी को याद करने की बहुत ही मस्त ट्रिक है, आपको केवल 2-3 बार दोहराना, आपको याद हो जाएगी। पाबू जी को गऊ के सिर से प्यार व आभार था। पाबू जी को गऊ के सिर से प्यार व आभार था। बोलिए, पाबू जी को गऊ के सिर से प्यार व आभार था। साथियों देखो, पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है। राम जी के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उनका अवतार कहा जाता है। अब ट्रिक के माध्यम से ही हम पाबू जी को संपूर्ण रूप से याद करेंगे। देखिए साथियों, पाबू जी में पाबू जी से हो जाएगा पाबू जी, पा से हो जाएगा प्लेग रक्षक। जो प्लेग महामारी फैली थी उनको बचाने के इसका नाम पड़ा था प्लेग रक्षक, इनको प्लेग रक्षक कहा जाता है। पाबू जी को से हो गया कोलमंड, जो कि जोधपुर में है इनका जन्म स्थान। पाबू जी का जन्म जो कहाँ पे हुआ था साथियों? कोलमंड, जोधपुर में। पाबू जी को गऊ के गा से आ गया साथियों गाय रक्षक। गाय की रक्षा करने के लिए इनको जाना जाता है। गाय की रक्षा करते करते ये शहीद हो गए थे। गाऊ ऊ से आ गया साथियों ऊंटों के देवता। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को दिया जाता है। साथियों, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? पाबू जी को। किनको दिया जाता है साथियों? पाबू जी को। गऊ ऊतक हो गया ऊंटों के देवता। केसर के केसी से आ गया घोड़ी का नाम था, इनकी जो घोड़ी थी केसर कालमी। देवल चारणी नाम की जो स्त्री थी उसकी घोड़ी थी केसर कालमी। ये जो घोड़ी है पाबू जी को देवल चारणी ने दी थी। ठीक है साथियों, अब केसर के रा से आ गया रेवारी जाति के आराध्य देवता। जो रेवारी और रायका जाति हैं, ऊंटों की पालक जाति हैं, उनके आराध्य देवता कहलाते हैं। केसर केसी से हो गया घोड़ी का नाम केसर कालमी, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और रा से हो गया रेवारी जाति के आराध्य। से प्यार, आगे क्या है? से प्यार से हो जाएगा साथियों सुप्यार दे। इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे। क्या है? सुप्यार दे। से प्यार से हो गया सुप्यार दे। पत्नी क्या नाम है? सुप्यार दे। बा इसमें साइलेंट है। आभार के आ से हो गया साथियों आसिया मोड़ जी। ये आसिया मोड़ जी नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने पाबू जी के ऊपर पाबू प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जो अक्सर साथियों एग्जाम में पूछा जाता है। अब है भा, आभार के भा से है साथियों इनका बोध चिन्ह भाला।
इनका जो बोध चिन्ह है, जैसे हनुमान जी का बोध चिन्ह गदा है, उनका जो गोटा है वो है, इसी प्रकार से पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है साथियों, भाला। आभार के भा से क्या हो गया, भाला, और आभार के रा से हो जाएगा साथियों रावण हत्ता। रावण हत्ता साथियों वाद्य यंत्र होता है। पाबू जी की फण बाजते समय, अब फण क्या चीज है, एक कपड़े पर इनका गुणगान, इनकी गाथा लिखी जाती है और उनको रात्रि कालीन, रात में सब लोग बैठ करके और गाने बजाने के साथ में बड़ी अच्छी आनंद में धुन के साथ इसको बांजते हैं और उसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आ से हो गया आसिया मोड़ जी, भा से हो गया भाला यानी कि उनका बोध चिन्ह, और रा से हो गया रावण हत्ता यानी कि पाबू जी की फण बाजते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रावण हत्ता। साथियों ये जो सब मैंने पॉइंट लिखे हैं सब बार बार अक्सर कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब देखो साथियों कहां से मोड़ आता है कहानी में, जो पाबू जी के जीजाजी थे बेनोई जिंदराव खिचली जायल, ये नागौर के निवासी थे। कहाँ के थे साथियों, ये नागौर के। इनको क्या है, जो देवलचारणी की घोड़ी, इनके देवलचारणी ने जो घोड़ी पाबू जी को दी थी केसर कालमी, इसके जीजा जिंदराव खिचली को पसंद आ गई और इसी के चलते ये देवलचारणी गायों को चुरा ले गया। देवलचारणी ने इसको घोड़ी नहीं दी, पाबू जी को दे दी। इसी के चलते जो जिंदराव खिचली जायल है केसर कालमी की गायों को चुरा ले गया। किनको चुरा ले गया साथियों, गायों को। और इसकी खबर पाबू जी को पड़ी। पाबू जी की शादी हो रही थी उस टाइम पे, तो ये 3.5 फेरों से उठकर, फेरे भी पूरे नहीं किए, अपने कुछ साथियों के साथ और गायों को बचाने के लिए चला गया और देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खिचली से इनका युद्ध हुआ और गायों की रक्षा करते करते मारा गया। इसलिए इनको प्लेग रक्षक और गाय रक्षक कहा जाता है। साथियों जो मेहर जाति के मुसलमान हैं वो भी इनकी पूजा करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्रिक को बार बार दोहराइए। पाबू जी को प्यार, गौ के सिर से प्यार व आभार था। और इनके माता पिता के नाम भी आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। पाबू जी धांधली कम, प्यार ज्यादा करते हैं। तो पाबू जी के पिताजी का नाम था धांधल जी। थैंक यू दोस्तों।